हिंदुस्तान में एक पुरानी कहावत है, झूठे बर्तन कंगाली लाते हैं, गुर्बत लाते हैं। अब कंगाली का तो पता नहीं, लेकिन 7 समंदर पार अमेरिका में हुई एक स्टडी के मुताबिक सिंक में ज्यादा देर तक पड़े हुए झूठे बर्तन बीमारी जरूर लाते हैं। और इसीलिए भारत में खाने के तुरंत बाद बर्तन को धुल देने का, साफ कर देने की परंपरा रही है, लेकिन अब यह परंपरा टूट रही है। इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब ये है कि आप अगर ऐसा करते हैं, झूठे बर्तन आपके सिंक में रहते हैं और रात भर रहते हैं, तो आप सावधान हो जाइए। रसोई में देर तक पड़े हुए झूठे बर्तन साल्मोनेला, लिस्टीरिया और इकोली बैक्टीरिया को जन्म देते हैं। जी हाँ, जो बर्तन साफ होने के बाद भी खत्म नहीं होते हैं। जितना टफ इनका नाम है, उतनी ही जिद्दी इनकी आदत भी है। नतीजा, जब ऐसे बर्तनों में खाना परोसा जाता है तो वो खाने के जरिए पेट में चले जाते हैं। और हुसैन, इनके नाम सुनने में बड़े अजीब हैं, बड़े ही घातक भी हैं ये। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मीनाक्षी आप। काम भी उनका इतना ही घातक है। जो लोग पहले से बीमार हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, या फिर जो महिला मां बनने वाली है, वो इन बैक्टीरियाज के चलते जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। वॉमिटिंग, पेट दर्द, डायरिया और इनडाइजेशन की तमाम परेशानी तो इससे होती ही है, लेकिन प्रिया, सीरियस कंडीशन में अबॉर्शन और किडनी फेलियर का रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर तो ये काम नहीं होना चाहिए। बहरहाल आज हम इस मुद्दे को अपने इस शो में उठा रहे हैं ताकि मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में अच्छी आदतें हमसे छूट ना जाएं। किचन और सिंक को साफ रखने में आलस बिल्कुल मत कीजिए। इतना ही नहीं, फ्रिज में लंबे वक्त तक रखी खाने की चीजें भी बीमारी की वजह बनती हैं। आप ठीक कह रहे हैं। सबकी कोशिश होती है कि बीमारियों से दूर से ही गुड बाय कर दें, उन्हें दूर ही रखें, लेकिन कई बार जाने अनजाने में की गई छोटी छोटी गलतियां हमारी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाती है। अब चूंकि बात किचन और किडनी की हो रही है, तो ना केवल रख रखाव का तरीका, खान पान की गलत आदतें भी हमें बीमार बना देती हैं। मीनाक्षी, कहीं आप ज्यादा नमक या फिर ज्यादा मीठा खाने की बात तो नहीं कर रहे? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि जो लोग स्वाद के चक्कर में ज्यादा नमक, ज्यादा चीनी का कंजम्पशन करते हैं, तो वो अपनी किडनी को बीमार बना रहे हैं। ये समझ लेना चाहिए। सर्दियों में तो ये बहुत ज्यादा ही नुकसानदायक है हुसैन। बिल्कुल, और दरअसल इससे हाई बीपी और शुगर की परेशानी ट्रिगर हो जाती है। बीपी हाई तो किडनी बीमार, खून में ज्यादा ग्लूकोज तो भी किडनी में के बारीक फिल्टर्स में खराबी आ जाती है। नतीजा यह कि किडनी फेल हो जाने तक की नौबत आ सकती है। और इसलिए हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमारी किडनी की इस जोड़ी को, इससे जुड़े हुए छोटे छोटे सिग्नल्स को समझें, क्योंकि 85% मामलों में किडनी डैमेज होने का पता चौथे स्टेज में पता चलता है, और तब तक किडनी पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है। तो ऐसे में किडनी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। शरीर का डॉक्टर है भैया, तो ये कैसे होगा, ये स्वामी रामदेव से बेहतर और कौन बता सकता है। और वो देखिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन, प्रिया जी, पूजा जी, 3 देवियों को, और इधर भी 3 देवता हैं। ये एक तो हमारे आर्मी के देवता हैं नवीन। मैंने पहली बार जिंदगी में ऐसा शख्स देखा है, ये आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, जो मेडिकल साइंस की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ, और मैंने भी आज तक जो नहीं देखा हूं पहली बार। आर्मी में क्या करते हो नवीन? मैं सर सूबेदार हूँ, और मैं क्लैरिकल में हूँ और टेक्निकल हूँ मैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कितने कितना पहुंच गया था? 18.79। ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। लोग निराश, हताश, उदास, मायूस होकर के मुंह लटकाए ऐसे घूमते रहते हैं। अब तो किडनी खराब हो गई, ये तो लालू जी की भी हो गई थी, ये तो अरुण जेटली जी की भी, सुषमा जी की, अमर सिंह की भी हो गई थी, वो भी मर गए थे, मैं भी मरूंगा। लालू जी क्योंकि बेटी ने किडनी दे दी, मेरे को कौन देगा? ये बहुत तरह की बातें सोचते रहते हैं। तो 18-19 तक पहुंच गया था जी। और अब कितना है? अभी 2 है। अभी 2 है। ये बहुत बड़ी बात है, हा? ये बहुत बड़ी तो बात ये हुआ है कैसे कि स्वामी 2 पर जी? आ गया है, 19 से 2 पर। और वो यूरिया कितना था? यूरिया 414 था, जो अभी 48 है, जो कि एक नॉर्मल रेंज है। 414 से यूरिया। मैंने भी अपनी जिंदगी में पहली बार ये, जब मेरे से कल मिले, तो मैंने कहा भाई अब तो किडनी पर ही प्रोग्राम रखना पड़ेगा, इंडिया टीवी पर लोगों को बताना पड़ेगा, हौसला देना पड़ेगा कि 18-19 से भी क्रिएटिनिन नॉर्मल किया जा सकता। उस समय आपके पैर सूजे नहीं थे? सबसे बड़ा ये था कि मेरे कोई सिम्टम नहीं आ रहा था, वो डॉक्टर हैरान थे कि सिम्टम क्यों नहीं आ रहा। उपचार क्या लिया? उपचार पहले तो एलोपैथी का लिया मैंने, जो इंस्टेंट लेते हैं सारे लेते हैं,
और उसके बाद मैंने आयुर्वेदा तो मैं फॉलो करता ही हूँ, योगा तो मैं करता ही हूँ। योगा मैंने कंटिन्यू रखा 2 घंटे एलोपैथी की दवाई कब से छोड़ रखी है? और 3 महीने हो गए, बिल्कुल और नहीं खा क्या-क्या रहा खाते हो उसको। अभी खाता हूँ गोक्षु, गूगल हाँ। और ये अपना चंद्रप्रभा वटी, ट्राइगन और एक गोखरू का पानी? गोखरू का पानी तो कंटिन्यू पीता हूँ वो, और कवाथ भी सुबह उसका जो काढ़ा बना के भी पीता हूँ, उसमें आज सर्व वो भी कलब भी बताएं। डालता हूँ। अब 2 पर आ गया है और यूरिया 48 जी। ये तो था आर्मी वाला एग्जाम्पल, ये है सिविल वाला एग्जाम्पल। क्या नाम भाई? मनोज। चलो, नमस्कार करो। नमस्कार, बताओ बेटी। मनोज नाम है मेरा। और मेरा क्रेटिनाइन 13 से ऊपर चला गया था। हाँ, फिर मैंने एलोपैथी की दवाएं खाते रहे, फिर डॉक्टर ने बोल दिया ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाओ। ट्रांसप्लांट के लिए फिर क्यों नहीं करवाया? फिर मैंने घर वालों को बताया, वो डॉक्टर ने ये बोला, घर वाले सारे ही हक्के बक्के रह के बोले अब क्या होगा, किडनी कौन देगा? फिर माता जी बोली मैं देखो, लेकिन घर वाले बोले पैसे भी नहीं है, कैसे चलेगा? पर अब किडनी तो दे देगी, ट्रांसप्लांट कराने के पैसे भी नहीं है। फिर और माता से ऊपर कोई नहीं, माँ पहले बोली कि मैं दे दूंगी, मेरे चाहे कुछ भी हो जाए। सर अब कितना हो गया बेटा? फिर मैंने योगा शुरू किया, ओनली योगा। योगा से मेरा क्रेटिनाइन 2.5 ऐसे आ गया। ये भी जोरदार काम हो गया। क्या नाम बेटा? मनोज। मनोज। केवल भाई, योगा। इन दोनों के लिए तो अभिनंदन होना चाहिए, सबसे बड़े विजेता है आज के हमारे। और ये प्रेरणा है ये कि बिल्कुल ठीक बात है creatinine स्वामी जी, कम आपने किया सही जा कहा सकता है। कि Only मॉडर्न कपालभाति मेडिकल अनुलोम साइंस से भी कई बार जो केवल चीजें कपालभाति अनुलोम विलोम से। कपालभाति अनुलोम विलोम जी से। आ जाओ। मॉडर्न मेडिकल साइंस से भी कई बार जो चीजें संभव नहीं होती है वो योग और आयुर्वेद के नियमित मेरी अभ्यास जो से प्रेरणा हो है, सकती उसका है। सबसे बड़ा स्रोत है स्वामी जी। मेरा सारा श्रेय जो है स्वामी जी को जाता है, मेरी आज जो स्थिति है। और मैं बहुत फिट हूँ, और मैं मरना तो हर इंसान ने है, और मैं भी मरूंगा, लेकिन योग के साथ मरूंगा, बीमारी से नहीं मरूंगा कि कोई बोले बीमारी से मर गया। ये आर्मी वाला है ना, इनके मन में इतनी सारी बातें हैं ना स्वामी जी, इसलिए वो तो चाह रहे देखो, हैं कि वो पूरी हो सबको जाएं। लौकिक लेकिन बहुत सारे विषय हैं, उन्हें भी हमें शामिल करना है। और स्वामी जी आज का विषय ही कुछ ऐसा है कि मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हम अपनी परंपराओं को या तो तोड़ रहे हैं या फिर उसे भूल रहे हैं। पहले खाना खाने के तुरंत बाद चौका बर्तन सब कुछ साफ कर लिया जाता था, पूरा किचन ऐसा तैयार कर लिया जाता था जैसे अभी अभी बना हो। लेकिन अब अगले वक्त पर छोड़ दिया जाता है और फिर बैड बैक्टीरिया सुबह काम करने वाली आएगी तो वो साफ करेगी। हाँ बिल्कुल, देखिए तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। धो लेने में भलाई है, क्योंकि स्वामी जी बैड बैक्टीरिया को पनपने का मौका मिलता है और फिर डाइजेशन और किडनी पर पूरा असर इसका दिखाई देता है। इस पर आप अपनी क्या राय रखेंगे? और फिर मैं कहता ऐसी हूं, स्थिति में जितना करना क्या पनाह है? दोगे बीमारी को, बुराइयों को, गंदगी को। नहीं स्वामी जी, उपाय और योग तो आप करवाइए, लेकिन डांट भी लगाइए। डांट भी जरूरी है कभी कभी। ये कार्यक्रम आप ऐसे कर ही देते हो, फिर भी मैं भी ये सबसे कहूंगा, देखो भाई, साफ सफाई, हाइजीन। पहले बाबा लोग बड़े सड़ेल रहा करते थे, बाबा जी की जटाओं में ढेरे पड़े हुए हैं, जू पड़ी हुई है, बाबा जी में दुर्गंध आ रहा है, नहाते नहीं है। तो देखो भाई, हमने अपनी गंदगी ठीक की पहले हम साफ सुथरे रहते हैं। इसको भी ये जो यहाँ जहाँ योग भी करते हैं, इसको भी साफ सफाई करते हैं। ये हवन भी करते हैं तो साफ सफाई करके करते हैं। हर जगह साफ सफाई, हाइजीन बहुत जरूरी है। अभी तो मोदी जी ने स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया, लेकिन भाई थारे घर में बर्तन धोड़े मोदी जी थोड़ी आएंगे। तो अपने घर के बर्तन खुद धोया करो। कोशिश ये किया करो, बर्तन वाली आएगी, झाड़ू लगाने वाला आएगा, साफ सफाई करने वाला आएगा, ठीक है, जिन्हीं में पैसे की ज्यादा गुंजाइश है। लेकिन भाई एक तो साफ सफाई कोशिश करो, अपने हाथ जगन्नाथ, अपने आप पहल करनी चाहिए इसके लिए। और खाली बर्तनों की रसोई में ही सफाई नहीं, बहुतों के तो गिलास, थाली, कटोरी, चम्मच ऐसे डिजाइनदार होते हैं, उसमें पूरा वर्ल्ड का नक्शा बना हुआ होता है और उनमें वायरस बनाते रहते हैं। और बहुतों के तो नाखून ही इतने बड़े होते हैं। थोड़े से मेरे भी आज बढ़ गए तो मैं भी आज और काट लूंगा। नाखूनों में बैक्टीरिया पनपते हैं, इससे पेट में कीड़े हो जाते हैं, इससे शरीर में बहुत तरह की लीवर, किडनी की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो जो है साफ सफाई, अपने नख नाखून से लेकर के, अपने बालों से लेकर के, अपने शरीर से लेकर के, अपने किचन से लेकर के, पूरे घर आंगन की सफाई, जैसे मीनाक्षी जी ने कहा, ऐसे सब करेंगे। आज ये प्रतिज्ञा लेंगे। स्वच्छता से स्वस्थता आती है और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और जहां दुर्गंधी होती है वहां पर असुर, राक्षस, पिशाच, भूत भूतनी, शनि केतु, राहु, पता नहीं कौन कौन से बहुत
बुरे हालात हो जाते हैं। लोग कहते हैं हमारा वास्तु ठीक नहीं है। अरे अपना घर तो ठीक कर ले। एक आदमी के जो है वो झाड़ फूक कर रहा था, आकाश बांधो पाताल बांधो, उसकी झोपड़ी फटी पड़ी थी। उसकी पत्नी बोली उतरने के अपने पर ही झोपड़ी तो बांध ले, आकाश बांधो पाताल बांधो भूत बांधो प्रेत बांधो। तो ये अपने घर परिवार को, घर आंगन को हमें ठीक करना ही पड़ेगा। और जो कर सके वो शीर्षासन सर्वांगासन भी करने उनको कभी जिंदगी में। अभी तो सर्वांगासन दोबारा करने लग गई। 5 दिन पहले तक सर्वांगासन कर रही थी हमारी मीनाक्षी बहन जो है डिलीवरी के, और अब वापस सर्वांगासन। और अब प्रिया पूजा आप भी शीर्षासन सर्वांगासन कर लो। हुसैन भाई ने भी सीख लिया है, अब वो भी हमारे 7 फ्लोर पर आ रहे हैं, तो ये कर लिया करें सर्वांगासन हलासन। अच्छा स्वामी जी, एक और बुरी लत लगी लोगों नहीं तो में। मंडूकासन जिंदाबाद। स्वामी जी जी मेरे भाई, एक और बुरी आदत लोगों ने पकड़ ली है। बहुत सारा खाना बनाएंगे या फिर आटा बहुत सारा गूंद लेंगे और उसको फ्रिज में रख देंगे और उसको रोजाना फिर उसमें से निकाल के काम चलता रहा। तो ये फ्रिज में रखने का मतलब शायद लोग ये समझते हैं स्वामी जी कि कितने दिन बाद भी, यानी कई दिनों बाद भी वो खा सकते हैं, खराब नहीं होगा खाना, जबकि वो अलग अलग बीमारियों की वजह बन रहा है वही खाना जो फ्रिज में रखा है। ऊपर से सर्दी में चीनी और नमक का डोज भी बढ़ जाता है। तो इससे होने वाले नुकसान के साथ साथ क्या इससे बचने के उपाय हैं और क्या करना ठीक है, कितने दिनों तक फ्रिज में रखा हुआ खाना इस्तेमाल कर सकते हैं, जरा ये भी समझाइए। ये किडनी के लिए बहुत जरूरी है मंडूकासन, और वो भी कपालभाति के साथ। मेरे साथ यहाँ ये है तो हिंदुस्तानी, इसका नाम अंग्रेज है अंग्रेज सिंह, लेकिन अब इसने सोराइसिस अपना ठीक किया। इसके तो चमड़ी पर ही बैक्टीरिया वायरस परमने लग गए थे। चलो मंडूकासन करो, योग मुद्रासन करो। तो देखो ये किडनी के लिए बहुत जरूरी है। देखो लोग फ्रिज में क्या रख देते हैं, पालक रख देते हैं, मेथी रख देते हैं, बथुआ रख देते हैं, मशरूम रख देते हैं, कई फल रख देते हैं। एक दूसरे का पानी एक दूसरे में टपकता रहता है और उसमें आपस में इतना बैक्टीरिया वायरस का घर बन जाता है। जब तक गांवों में, घरों में, देश में फ्रिज नहीं थे तब बीमारियां बहुत कम थी। ये बैक्टीरिया वायरस फंगस अपने घरों में पाल रखा है। तो मेरे भाई बहनों जो है हर चीज का एक तो रखने के तौर तरीके ना बड़े अलग होते हैं, और मैंने देखा है जो समझदार माताएं बहनें होती हैं फ्रिज में कौन सी चीज को कैसे रखना है, कितनी देर तक रखना है। और आटा, कुछ तो आटा भी, फिर दाल भी, फिर सब्जी भी, फिर दूध भी, दही भी, सारा फ्रिज में ऐसा, मतलब उसका कोई सुरूर नहीं होता। ये बहुत बेकार काम है। तो देखो एक तो इसको ठीक करे, दूसरा देखो एक ये जो पीपल और नीम, इसके जो पत्ते मैंने आज यहाँ पर रखे हुए ना, मैं 5-7 बातें जरूरी बताता हूँ। 10 तो आसन बता रहा हूँ, 10 उपाय बता रहा हूँ किडनी के लिए। मैंने कुछ लोगों का खाली पीपल और नीम के पत्तों को, पीपल और नीम के पत्ते, इसका रस पिला करके ही लोगों का क्रिएटिनिन लेवल ठीक कर दिया, यूरिया ठीक कर दिया, यूरिक एसिड ठीक कर दिया। मंडूकासन, योग मुद्रासन से लेकर के 10 आसन और 10 उपाय छोटे छोटे 2 मिनट में बता देता हूं। बाकी तो डांट भी बीच बीच में पिलाते रहेंगे, लेकिन ये नीम के पत्तों का रस और पीपल के पत्तों का रस पिलाना जरूरी है किडनी के पेशेंट को। गोखरू का पानी पिलाना जरूरी है। और ये जो कुल्थ की दाल है ना, ये बहुत जरूरी है। कुल्थ की दाल जो खा लेंगे उनकी किडनी कभी खराबी नहीं होगी। सप्ताह में 1 दिन खा लिया करें, पथरी भी नहीं होगी। फिर इसके साथ साथ जौ का आटा, जौ का दलिया, वो भी आज बताने वाले हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पुनर्नवा यदि फ्रेश मिल जाए तो उसका पानी पी ले, तो पुनर्नवा है, गोखरू है, पाषाण भेद है, पंचत्रिमूल है। जो सुबह सुबह गन्ने का रस पी ले तो उनकी कभी किडनी खराब नहीं होती। जो सलाद के अंदर मूली खाते रहते हैं उनकी किडनी खराब नहीं होती। इसका मतलब उसके साथ साथ अपना खान पान, जीवन पद्धति भी अच्छी रख ली, लेकिन मूली भी बहुत अच्छी होती है। और वैसे भी स्वामी जी ये तो मौसम ही है, और हम तो किसी को जरूरत होने पर रस भी पिला देते हैं। ये तो मौसम भी है, अच्छी ताजी मूली आ रही है, उसका साग खाएं। मूली ताजी छोड़िए स्वामी जी, कल जो है खाने के बाद मुझे कहीं खेत पे जाने का मौका मिल गया तो मुझे याद आई आपकी बात। मूली मुझे वहां दी गई और मैंने कच्ची मूली ताजी बिल्कुल जमीन से निकली हुई, वो कहीं थोड़ी करछा रही थी, थोड़ी सी करवाहट लग रही थी, लेकिन मजा आया कुल मिला करके।
अच्छा स्वामी जी, बढ़े हुए वजन का भी जिक्र कर लेते हैं जो किडनी पर बुरा असर डालता है। सर्दी में तो वैसे भी वेट बढ़ने लगता है, लोगों का खान पान भी अमूमन बढ़ जाता है। जो 3 रोटी खाते हैं वो 4 से 5 रोटियां खाने लग जाते हैं। तो स्वामी जी, वजन घटाने वाले योगाभ्यास तो करवाए ही आप साथ में, ये भी बताएं कि कैसे मोटापे को दूर करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि 100 बीमारियों की जड़ मोटापा है। तो देखो 10 अभ्यास पहले किडनी के बता करके फिर बस 1 मिनट में पूरे कर देता हूँ। 10-10 सेकेंड में कर रहा हूँ, लोगों को ये 10-10 मिनट करने हैं। मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, फिर गोमुखासन, और फिर लेट करके पवन मुक्त आसन से लेकर के और सर्वांगासन, हलासन पहले हम कर चुके हैं। ये किडनी के लिए बहुत जरूरी है। गोखरू का काढ़ा, ये रीनोग्रिट, ये तो पहली बार हमने 30 साल में पहली बार किडनी के लिए ऑथेंटिक दवाई बनाई हमने। और फिर ये कोरी घनवटी और ट्राई घनवटी गोखरू की ये दवाइयाँ देते हैं। खाने के बाद गोक्षरादि, गुग्गुल, चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवादी, मंडूर, इससे किडनी में जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, क्रिएटिनिन बढ़ने के साथ साथ किसी का यूरिया बढ़ जाता है, और बड़ी बात होती है किसी को प्रोटीन लीकेज हो जाता है, वो भी ठीक हो जाता है। और किडनी का पॉइंट भी दबाएं, गोमुखासन दोनों तरफ से। और फिर ये किडनी का जो पॉइंट होता है, या हाथ में पैर में दोनों में समान रूप से यहाँ और यहाँ दबाया जाता है। लोग सोच रहे होंगे कि ये जो मनोज की किडनी ठीक की स्वामी जी ने, या नवीन की किडनी को नवीन कर दिया, तो इनको कोई विशेष उपचार कराएगा। और जो इंडिया टीवी पर हम उपचार बताते हैं वही सबको करवाते हैं, कोई लुका छुपी का खेल नहीं है। ये पवन मुक्तासन कपालभाति के साथ इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस, जो नवीन कह रहा था, मैंने स्वामी जी से यही सीखा कि योगासन ही नहीं करना, खाली योगासन के साथ प्राणायाम भी करना है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये नौकासन, और थोड़ी हिम्मत हो तो पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, और इतना ना बन पाए तो पवन मुक्तासन और सेतुबंध तो सबसे हो जाता है। अब जो आपने विषय पूछा था मीनाक्षी बहन जी, किडनी के ऊपर प्रेशर बढ़ता है जब चारों तरफ इसके इतना लबादा उड़ लिया। किसी किसी का तो पेट पर 10 किलो, कमर में 5-5 किलो, कुल्लों में 5-5 किलो, ये जो यहाँ है ना चारों तरफ 25-50 किलो वजन ज्यादा लेकर के चलते रहते हैं और उसको ढोते रहते हैं। अब वो प्रेशर बढ़ता है सारा किडनी के ऊपर, और वो बेचारी परेशान हो जाती है। तो वेट कम करना जरूरी है, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। फिर गर्म पानी पिया करें और स्वच्छ पानी पिया करें। खराब पानी पीने से भी लोगों की किडनी खराब होती है मेरे भाई, ये भी बहुत जरूरी है कि हम पानी भी स्वच्छ पानी पिया करें। तो अर्धहलासन, फिर पाद वृत्तासन, जो दोनों पैरों से कर सके, नहीं तो एक एक से ही कर लें। तो कुछ दोनों से कर लेंगे, मीनाक्षी जी, प्रिया जी, पूजा जी, कुछ एक एक से कर लेंगे ऐसे। ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन और द्विचक्रिकासन, ये बहुत जरूरी है। आज एक बहन आई, बोले स्वामी जी मेरा 95 था, मैंने 65 कर लिया है। रोज योग करती हूँ लंबे लंबे श्वासों के साथ, ये बहुत जरूरी है। मैं रोज लोगों को जो एकदम मोटे ठाड़े तगड़े पूरा ब्रह्मांड साथ में लिए घूमते रहते उनको पतला किया ऐसे। ये एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे लंबे लंबे सांस, बस्त्री का कपालभाति साथ साथ करते रहते। जो दोनों पैरों से न कर सके वो एक एक से ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो 200 बार तक ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे और ऐसे, ये ऐसे। तो ये बहुत बड़ा विषय था आज का, किडनी की प्रॉब्लम, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, लंग फेलियर, हार्ट फेलियर। ये कोरोना के बाद कुछ ज्यादा बढ़ रहा अचानक। अब जैसे मनोज था, इसका 200 तक बीपी हो गया था, इसने प्राणायाम करके, योग करके, अनुलोम विलोम करके, नहीं तो थोड़ा मुक्तावटी और बीपी ग्रिट भी ले लेते हैं। ये 3 अभ्यास तो लेट करके, 2 बैठ करके। देखो बीपी और शुगर के कारण से भी किडनी खराब हो रही है। कोरोना और कोरोना के मैनेजमेंट के नाम पर जो दवाई ली, फिर वैक्सीनेशन और उसके बाद के कॉम्प्लिकेशंस, उसके बाद भी तो ये किडनी फेल होने के मैंने देखा जो बड़े कारण हैं, एक तो बीपी, दूसरा शुगर, तीसरा वेट, चौथा जो आपने बताया गंदगी, ज्यादा नमक, ज्यादा मीठा, फिर पानी कम पीते हैं, और गेहूं चावल के पीछे सोटा लेकर के पड़े हुए हैं। भाई गेहूं चावल के अलावा और भी बहुत कुछ खाने के लिए है, जरा जो खा लिया करो, जो का आटा, जो का दलिया,
क्या अच्छी अच्छी चीजें, रागी बाजरा, कितनी अच्छी अच्छी चीजें, तो जो ये बहुत अच्छा अनाज है। तो वेट कम करने का पूरा पैकेज बता दिया, और साथ में किडनी के बड़े कारण, और किसी किसी की जेनेटिकली भी, किसी को पॉलीसिस्टिक किडनीज की प्रॉब्लम होती है, किसी को किडनी में बार बार कैल्शियम जम जाता है, और इसको तो मनोज को तो 10-10 कितने हजार mg, 3-3 हजार mg की कैल्शियम की गोलियां खिलाते रहे, इसकी पथरी और होगी। मैंने कहा छोड़ बावड़े, अपने जो मैं बता रहा हूँ बस वैसी दिनचर्या कर, तेरे कैल्शियम की भी कमी नहीं पड़ेगी और पत्थर का पहाड़ नहीं जमेगा कैल्शियम की गोलियां खा खा करके, ऐसा बुरा हाल कर लेते हैं। तो बीपी शुगर के लिए भी ये जरूरी है, जो मंडूक आसन से लेकर के हमने आसन बताए नहीं, बीपी शुगर के लिए भी जरूरी है। इससे अपने आप बीपी शुगर भी अच्छा हो जाता है, और उसके थोड़े पॉइंट भी दबा लिया करें बीपी के लिए। ये मंडूक आसन करो सब, ये मंडूक आसन से लेकर के गोमुखासन तक, और पवन मुक्त आसन से लेकर के और सेतुबंध तक, ये बीपी शुगर के लिए भी जरूरी है। ये पॉइंट दबाए, ये किडनी के लिए स्वामी जी, और ये बीपी के लिए। बिल्कुल स्वामी जी, बीपी शुगर की बात तो हो गई, लेकिन जी चूंकि आज किडनी की बात करें स्वामी जी, तो डायबिटीज किडनी का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, और जो लोग शुगर इंटेक बढ़ा देते हैं, और अब ये बातें तमाम रिसर्च में आने लगी हैं कि जो लोग चीनी ना लेकर फ्री स्वीटनर्स लेते हैं, शुगर फ्री के नाम पर तमाम चीजें लेते हैं, वो ज्यादा खतरनाक हो चुकी हैं, और खास तौर पर किडनी के लिए। और स्वामी जी, अब ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि WHO के नोटिस में भी ये तमाम बातें आई हैं। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि डायबिटीज के 70% रोगियों में किडनी का कोई ना कोई जो दिक्कत है वो जरूर हो जाता है। अब ऐसे में इसके सरल उपाय क्या है स्वामी जी, वो भी बता दीजिए। डायबिटीज के कारण से आप ठीक कह रहे हैं मेरी बहन। देखो, एक तो मंडूक आसन से लेकर के और गोमुखासन तक, और पवन मुक्त आसन, ज्यादा न कर सके तो कम से कम पवन मुक्त आसन और मंडूक आसन, ये 2 आसन कर ले कपालभाति के साथ। साथ में अनुलोम विलोम करें। खीरा, करेला, टमाटर, ये पेनक्रियाज को एक्टिवेट करते हैं, और आंवला, एलोवेरा और गिलोय, ये डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करते हैं। डायबिटीज के कारण से करीब करीब पहले 35-40% लोगों की, अब तो 50% लोगों की किडनी पर असर आ रहा है कोरोना के बाद। और ये लोग अलग अलग प्रकार के पेन किलर, स्टीराइड और ये सब ले रहे हैं, उसका असर और ज़्यादा हो गया। तो 50% तक लोगों को किडनी पर असर आ जाता है डायबिटीज कार्ड से। फिर आंखों पर बुरा असर आता है, न्यूरोपैथी होती है, और बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिए, उसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय मिला ले, फ्रेश हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो पतंजलि से ले ले। मधुनाशिनी खाली पेट, मधुग्रिट खाने के बाद ले ले, और कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम, मंडूक आसन या योग मुद्रासन और पवन मुक्तासन 2 आसन, ये बहुत जरूरी है। और मल्टीग्रेन आटा खाएं, खाली गेहूं और चावल, ये बीमारी की जड़ है। अब वैसे भी जो है मिलेट्स ईयर मना रहे हैं अगले साल से, तो ये हम और ज़्यादा इस बारे में कहेंगे। और इसी के साथ साथ जैसे मैंने कहा, बीपी बढ़ने के कारण से भी, जैसे इस मनोज का 200 कितना पहुंच गया था बेटा, 220 पहुंच गया था बीपी, और उससे किडनी पर असर आया था। बीपी के लिए एक तो मेधा क्वाथ ले, सौंफ का पानी पिए, ये एकदम से बीपी नॉर्मल हो जाता है। वाटर थेरापी, मड थेरापी, जो मिट्टी पट्टी करवाते हैं ना, ठंडे पानी की पट्टी रखते हैं पेट के ऊपर, ये किडनी को भी अच्छा करती है, बीपी को भी लाभ पहुंचाती है, शुगर को भी लाभ पहुंचाती है, आम फुट ही बात भी। और ये छोटे छोटे जो उपाय है ना, और बीपी के लिए खाली पेट मुक्तावटी या बीपी ग्रिट ले लो, और बिल्कुल साधारण खाना लो, नमक, मैदा, मीठा, ये बंद करवाते हैं, जहर है। अब धीरे धीरे लोगों की जीवन पद्धतियां बदल रही हैं, और स्वामी जी, बीपी जो हमारा अगला विषय था, डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। बीपी तो आपने शामिल कर लिया, नमक के बारे में बताया, लेकिन नमक का फिर ऑल्टरनेटिव क्या है? नमक जो लोग भर भर के खाते हैं, खूब सारा ऊपर से छिड़क छिड़क के, उनके लिए देखिए एक चीज और है, नमक थोड़ी मात्रा में खाना चाहिए। स्वामी जी, एक जीव जंतुओं का प्रकार ये है, वो है कि रोजाना वो इंडिया टीवी लगा लेते हैं सुबह सुबह, और स्वामी जी को प्रणाम करते हैं, और फिर आपको देख देख करके खुश होते हैं, और अपनी बीमारियों को ठीक करने के वहम में रहते हैं। ये आलस योग कर रहे हैं, ये ढीठ योग कर रहे हैं एक तरह का। तो आयुर्वेद के ग्रंथों में स्वामी जी इनके लिए एक बहुत अच्छा नुस्खा है, डांट वाला नुस्खा जो आपके पास है, वही काम करेगा इनके लिए। तो जरा बताइए कि नमक का क्या ऑल्टरनेट है, और कितना नमक का इंटेक होना चाहिए, और हाइपरटेंशन को कैसे कंट्रोल करना है फिर?
तो देखो, एक तो सेंधा नमक, वो भी थोड़ी मात्रा में, और जो हरी शाक सब्जियां है ना, जैसे अभी पालक आ रहा है, मेथी आ रही है, बथुआ आ रहा है, मेरे को सबसे अच्छा लगता बथुए का रायता। वो मिल जाए ना, फिर कोई साग सब्जी सारे पकवान फीके हैं। बथुए का रायता, और भाई हमारा शरीर बाजरे की रोटी से बना हुआ, बाजरा और जौ की रोटी, और किडनी वालों को जौ की खानी, बाकी हमारे जैसे लोगों के लिए बाजरा और रागी जिंदाबाद। तो हरी शाक सब्जियां ज्यादा खाएं। नेचुरल सोल्ट होता है हरी शाक सब्जियों में, और खास करके पालक में और बथुए में, चौलाई में, और राम इतना जबरदस्त होता है, इसका जरूर सेवन किया करें। और सेंधा नमक, इसका सेवन किया करें। अनुलोम विलोम के साथ ये भ्रामरी उद्गीत, ये बहुत जबरदस्त है। ओम शीतली शीतकारी, श्वासों पर ध्यान, ध्यान योग, शवासन योग, निद्रा, और मेधा इष्टि से हवन। ये जो हवन है ना, ये मेधा इष्टि से कराते हैं बीपी के लिए, शुगर के लिए कराते हैं मधु इष्टि से, और गोखरू के काढ़े में घी, गाय का घी डाल करके उससे हवन कराते हैं। ये सच में बड़ी जबरदस्त चीजें हैं किडनी के रोगों के लिए। मैंने हवन करा करके भी लोगों का क्रिएटिनिन अच्छा किया। वात के लिए वातेष्टि, पित्त के लिए पित्तेष्टि, कफ के लिए कफेष्टि, कैंसर के लिए कर्कटेष्टि, चर्म रोगों के लिए चर्मेष्टि, ये पड़े। और गूगल सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। ये जो गूगल है, जो हम दिव्यष्टि रखते हैं, तो 2 ही चीजों से सबका काम हो जाता है। ऐसी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें। लोग सुनते रहते हैं, 10-20 बार सुनने के बाद फिर कहीं थोड़ा बहुत वो हिलना डुलना शुरू कर दें, तो लोग, आपने ठीक कहा, बड़े ढीठ हैं। प्रमाद सबसे बड़ा दुश्मन है, और पुरुषार्थ सबसे बड़ा मित्र है। पुरुषार्थ तो भगवान है, और पुरुषार्थ चतुष्ट में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और जीवन का सारा मर्म पुरुषार्थ में सन्निहित है। इसलिए पुरुषार्थ करें, 5 प्राणायाम जरूर कर लिया करें। जी बहनों कुछ कह रही थी। स्वामी जी, अब जरा अगला विषय भी शामिल कर लेते हैं। यूरिन इन्फेक्शन पर भी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी किडनी फेल्योर की एक वजह है। तो और स्वामी जी, महिलाओं में ये परेशानी पुरुषों के मुकाबले ज्यादा देखी जाती है, तो यूरिन इन्फेक्शन से बचने के क्या क्या उपाय? यूरिन इन्फेक्शन से बचने के लिए एक तो पानी ज्यादा पिया करें, और पानी ज्यादा का मतलब 5-10 लीटर नहीं पीना है, 2-2.5 लीटर पानी जरूर पी लिया करें, और पानी धीरे धीरे करके पिया करें, और पानी भी स्वच्छ होना चाहिए, और उस पानी में गोखरू डाल करके पी लेना चाहिए। पहले गोखरू हम प्लास्टिक में देते थे, फिर उसमें कांटे होते ना, तो छिद्र हो जाते थे, इसलिए हमने ये अभी इसमें बोतल में कर दिया। गोखरू का काढ़ा पिए। यूटीआई के लिए गोखरू से बेहतर कुछ भी नहीं है। वैसे भारत में जो करौंदा होता है वो भी, और विदेशी में जो है अलग अलग प्रकार की बेरीज का भी जूस पीते हैं लोग यूटीआई से बचने के लिए, लेकिन इससे बेहतर कुछ भी नहीं है गोखरू से। गोखरू किसी को बनाने पकाने की दिक्कत हो तो ये ट्राई घनवटी इसी गोखरू की होती है। गोखरू के साथ धनिया, हरा धनिया भी और धनिया का बीज भी, धनिया और गोखरू दोनों को पी लें तो यूटीआई के लिए, मैंने जिनको एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ता था उनको भी ठीक किया। बहुत जबरदस्त है गोखरू और धनिया, ये तो रामबाण। और इसी से एक तो जयश्री बहन आई थी अमेरिका से, उसका 14 क्रिएटिनिन था, उसने खाली धनिया के पानी से, कुछ ने खाली गोखरू के पानी से, कुछ ने खाली नीम और पीपल के पत्तों के रस से अपनी किडनी को ठीक किया। तो ये जो यूटीआई है इसके लिए तो गोखरू रामबाण है, और इसके लिए ट्राई घनवटी भी हमने बना दी है, जो गोखरू का काढ़ा पीने में जिनको थोड़ी दिक्कत होती है तो इजी वे में कर दिया हमने। और ये रिनोग्रिड तो 30 साल के बाद हमने किडनी के लिए अप्रतिम चीज बनाई है। स्वामी जी, ये तो यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन से बचने का तरीका है। मुझे कभी भी एक बार भी यूरिन इन्फेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जिनके यूरिन ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो जाए वो क्या करें, क्योंकि ये भी बहुत पेनफुल है। क्या इसके लिए कोई इंस्टेंट उपाय करना चाहिए? अगर है तो वो घरेलू नुस्खा बताएं। इंस्टेंट उपाय गोखरू का पानी ही है, और उसमें गीले पानी की पट्टी ऐसे मोटा सा तौलिया भिगोया और पेट पे रख दिया, और साथ में गोखरू का पानी पिला दिया। देखो ये तो सबको घर में गोखरू तो रखना ही चाहिए। किडनी बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको ठीक रखना। नहीं तो पतंजलि चिकित्सालयों से जाकर के लाएं, तुरंत राहत हो जाएगी। और इसमें ठंडे दूध में या ठंडे पानी में हनी डाल के, वैसे मेरा कभी ज़िंदगी में पेट खराब नहीं हुआ, भगवान की कृपा से कभी कोई रोग नहीं हुआ, लेकिन एक बार मुझे याद है करीब 25-30 साल पहले, पता नहीं मैंने पानी कम पिया, काम में लगा रहा, मेरा ऐसे यूरिन में जलन हुई, तो मैंने ठंडे पानी में 1 चम्मच शहद डाल करके पी लिया, और विद इन 2-3 मिनट्स
मुझे ऐसा लगा जैसे टनों वजन सिर से हट गया हो, पेट से, यूरिनरी ब्लड से और किडनी से हट गया हो। ठंडे पानी के अंदर हनी डाल करके पीने से भी एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो गोखरू कुलथ, इसका भी पानी पीने से किडनी एकदम जो है स्वामी जी, बड़ों की तो दिक्कतें समझ में आ रही हैं। तो चंद्र प्रभावटी खाने के बाद और विश्व तेंदुकवटी ले लो। स्वामी जी, बड़े बड़े लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं वो तो समझ में आती कि इतना सारा खाना खाया है, उल्टा सीधा खाना खाया है, उसकी वजह से किडनी पर बहुत सारा लोड पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो गैर ज़रूरी हैं वो भी शरीर में दाखिल की हैं, तो उसकी वजह से किडनी में दिक्कतें आ रही। लेकिन छोटे छोटे बच्चों में स्वामी जी नेफ्रोटिक सिंड्रोम बहुत कॉमन होता जा रहा है, बहुत आम सी समस्या अक्सर लोगों से सुनने को मिल रही है। हाँ, एक तो वजह क्या है और इससे कैसे बच्चों को बचाएं? अब इसका आपने बहुत सटीक प्रश्न पूछा है, बड़े समझदार हो गए आप। एक बार भाई मीनाक्षी जी, प्रिया जी, पूजा जी, हुसैन भाई के लिए ताली बजा दो। आजकल इनका योग दिमाग चलने लग गया, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है एक दिन ये आदि योगी शिव की तरह महायोगी बन जाएंगे। और आजकल मुस्कुराते भी ज्यादा है। छोटे छोटे बच्चों को, अरे साहब ऐसा लग रहा है जैसे सारी दुनिया की दौलत इनको मिल गई योग करते करते। तो खैर, आपको जो मैं बताना चाह रहा हूं, ये जो बच्चों को बात बात में एंटीबायोटिक्स देते हैं, जो पैरासीटामोल देते हैं, क्रोसिन, डोलो, अलग अलग ब्रांड से जो बहुत ज्यादा पैरासीटामोल बच्चों को खिलाते हैं, एंटी एलर्जिक दवाई खिलाते हैं, बच्चों को सर्दी जुकाम के नाम पर दवाई खिलाते हैं। इनके दो चीजों पर सबसे ज्यादा बुरे असर पड़ रहे हैं, तीन पर बल्कि, लीवर पर, किडनी पर और पेनक्रियाज पर। मैंने छोटे छोटे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज देखा और सबका मूल खोजने पर 99 का पता लग रहा है कि वो सर्दी की, जुकाम की कोई एंटीबायोटिक, कोई एंटी एलर्जिक या फिर टाइफाइड के लिए, जबकि हमने सब चीजों के लिए दवाई बता रखी हैं कि आपको बुखार के लिए पैरासीटामोल नहीं, गिलोय आप लो, आप जो है खूब कला मुनक्का अंजीर लो, टाइफाइड हो गया है, किसी को निमोनिया भी हो गया तो स्वासारी लो और ब्रोनकोम लो। तो ये जो सर्दी, जुकाम, बुखार, एलर्जी और इन चीजों के लिए जो माँ बाप बच्चों को थोक में दवाई देते हैं, वो माता पिता के दुश्मन है। मैं बहुत डांट करके कहना चाहता हूं, या तो आपको बच्चे पैदा करने और पालने नहीं आते तो बच्चा पैदा और मत कीजिए और बच्चे मत पालिए, हमारी तरह से ब्रह्मचारी रहिए, और नहीं तो पालने आते हैं तो ही बच्चे पैदा कीजिए मीनाक्षी जी की तरह, जिससे क्या बच्चे ठीक से पाल सको। ये बहुत तो अच्छी बात स्वामी जी आपने कही। बच्चों को ये पैरासीटामोल की जगह गिलोय दे और बाकी ये जो एंटी एलर्जी की जगह उसकी जगह जो गिलोय, घनबटी और बहुत सारी चीजें हम बताते रहते रहो। अच्छी चीजें क्यों आप जो है ये अपने बच्चों को जहर खिलाते हो। चलो, अब डांटने वाला बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं, बहुत जरूरी ये बात आपने कही है कि बच्चों को पैदा करने से ज्यादा अहम काम उनकी परवरिश करना है। बेहतर परवरिश कैसे होगी ये जानना बहुत जरूरी है। स्वामी जी, इससे पहले कि हम सवालों पर जाएं, जरा आप प्राणायाम करवा दीजिए, क्योंकि किडनी के लिए, और ये भी बताइए कि किडनी के लिए कौन सा प्राणायाम सबसे ज्यादा कारगर है। बहुत जरूरी। तो किडनी के लिए एक तो लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, ब्रेन, पूरा नर्वस सिस्टम, 30 ट्रिलियन सेल्स तक ऑक्सीजन पूरा पहुंच जाएगा। 2 से 5 मिनट ये भस्त्रिका जरूर करना है और सर्दी भी नहीं लगेगी। जैसे हरिद्वार में आज कोहरा तो नहीं है, सूरज उगा है, लेकिन तेज धूप नहीं है, तो भी देखो मैं ऐसे जोर से कर लेता हूं थोड़ा, तो फिर भीतर का हीटर ऑन हो जाता है। तो भस्त्रिका करें 2 से 5 मिनट, ये सबके लिए जरूरी है, किडनी के लिए भी जरूरी है। दूसरा, किडनी के लिए 2 प्राणायाम सबसे ज्यादा जरूरी है। एक कपालभाति, वो आप पद्मासन में बैठ के, मंडूकासन में बैठ के, और पवन मुक्तासन में, ये कपालभाति बहुत जरूरी है। इससे पूरी किडनी एक्टिवेट रहती है। गति में शक्ति है, बिना गति के दुर्गति है। जहां गति नहीं होती वहां बहुत कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है, इसलिए पानी भी जहां ठहर जाता है वहां सड़ जाता है। पानी गतिमान रहता है तो उसको गंगा, यमुना, सरस्वती कह करके जो है उसको अलग अलग प्रकार के जल, इस्लाम में भी कौन सा एक जल पिया जाता है, मुझे उसका ध्यान नहीं आ रहा, कौन सा, आबे जमजम आप बोलते हैं, जल बोलते हैं, उसको लेकर के आते हैं वहां। आबे जमजम स्वामी जी, झमझम, हाँ, झमझम, तो जमजम स्वामी, झमझम तो गतिशील गतिशील आबे जमझम। तो कपालभाति, गति से शक्ति है, गति में ही प्रगति है, बिना गति के दुर्गति है। तो
जो गतिशीलता कपालभाति से लीवर किडनी पेनक्रियाज में रहेगी, और ये अनुलोम विलोम से, ये बहुत जरूरी है। तो ये कपालभाति अनुलोम विलोम अवश्य करना है। अब आगे प्रश्न काल ले ही लो, फिर बात में। और इस पानी की जो कहानी स्वामी जी वो भी बहुत दिलचस्प है, कभी और सुनाऊंगा, लेकिन अभी सवालों का वक्त हो गया, वो सवाल शामिल कर लेते हैं। और पहला सवाल सैयद वकार का है। गर्दन से कमर तक के हिस्से में छोटे छोटे दाने हो गए, वो कह रहे हैं, और उसमें खुजली बहुत है, कलबलाहट उसमें बहुत है, और डॉक्टर उसे स्कैबीज का नाम दे रहे हैं, स्कैबीज। तो इसका इलाज क्या है, और क्या ये ज़्यादा खतरनाक टाइप की कोई चीज़ है क्या? ना 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 ना, हमारे सैयद भाई अच्छे हो जाएंगे, पूरे दाने ठीक हो जाएंगे। तो पूरा गला सड़ा था, ये जो अंग्रेज सिंह इधर बैठा है ना, जो अनुलोम विलोम कर रहा है, रुद्राक्ष माला जिसने पहन रखी है, ये पूरा गला सड़ा आया था मेरे पास में, और इसको मैंने कहा कि आप नमक मीठा बंद कर दो। 1 महीने इसने उबली हुई सब्जी और फ्रूट्स खाए थे, बॉइल्ड वेजिटेबल और फ्रूट्स 1 महीने खाए। 1 महीने में पूरा शरीर इसका नया होगा, नहीं तो गला सड़ा आया था मेरे पास। तो जिनको भी ये चमड़ी की ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो बॉइल्ड वेजिटेबल में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला सकते हैं, थोड़ा जीरा धनिया हल्का सा ले सकते हैं, उसके अंदर हरी मिर्च मामूली सी, ज़्यादा नहीं, और नमक मीठा, बाकी सब अड़गम सड़गम जंक फूड फास्ट फूड बंद कर दें। खाली पेट कायाकल्प पट्टी, खाने के बाद सोरोग्रिट और महामज्जिष्ठा अध्यारिष्ट या खदेरारिष्ट और पी लें। 1 महीने में सारा खाज खोजली खत्म, और जैसे माँ की कोख से पैदा हुए थे हमारे सैयद भाई, ऐसा पूरे मजबूत जी, एकदम स्वस्थ सुंदर हो जाएंगे। अगला प्रश्न ले लेते हैं स्वामी जी। अगला प्रश्न पार्थ ठक्कर का है। पार्थ अपनी पत्नी के लिए सवाल पूछ रहे हैं। उनकी पत्नी की उम्र 48 साल है, उन्हें बार बार किडनी स्टोन की परेशानी हो जाती है, ब्लड प्रेशर और पीठ में भी दर्द की शिकायत रहती है। स्वामी जी, इनके लिए क्या उपाय होती है? मीनाक्षी जी, जिनको बार बार किडनी में स्टोन फॉर्मेशन होता है, उसके लिए एक तो हमने वृक्क दोषहर क्वाथ बना रखा है, अश्मरहेर क्वाथ बना रखा है। तो ये वृक्क दोषहर क्वाथ या अश्मरहेर क्वाथ, ये कोई भी एक पी सकते हैं, इससे किडनी की में बार बार स्टोन फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरा, मैंने पहले भी एक बताया था, 1 मुट्ठी गोखरू, 1 मुट्ठी जो गोखरू, और थोड़ा सा उसमें धनिया मिला दें, और थोड़ा कुल्थ की दाल, और इसका काढ़ा बना ले। इसको जो है 4 किलो करीब 4 किलो पानी में रात को भिगोते, 3-4 लीटर पानी में, और सुबह उसको उबाल करके जब वो करीब आधा पौना लीटर बच जाए, तो थोड़ा थोड़ा करके 3-4 बार उसको पी ले। और ये कार्यक्रम करीब 1 महीना कर लें, तो पूरी किडनी का नया जन्म हो जाएगा। और सप्ताह में 1 बार गोखरू का पानी, सप्ताह में 1 बार कुल्थ की दाल जरूर लेते रहे। जिंदगी में कभी किडनी में स्टोन फॉर्मेशन नहीं अच्छा होगा। स्वामी जी, गाल ब्लैडर में भी स्टोन नहीं होगा। आजकल तो कहीं पर भी कैल्सिफिकेशन हो जाता है, उससे बच जाएंगे मेरे भाई। स्वामी जी, इससे पहले कि मैं अगला सवाल शामिल करूं, एक चीज जरा आप और बता दीजिए, क्योंकि गोखरू का इस्तेमाल बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल जरूर होगा। मैंने भी गोखरू का काढ़ा जब पिया, तो उसका थोड़ा टेस्ट स्वामी जी बड़ा मतलब मुश्किल था उसको इनटेक करना, तो उसको थोड़ा बेहतर कैसे कर सकते हैं? हर चीज में हुसैन फुआद ढूंढ रहे हैं आप। उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए यदि शुगर ना हो, तो थोड़ा सा हनी मिला लें, थोड़ा सा मधुरम मिला लें, या थोड़ा गुड़ शक्कर मिला लें उसके अंदर, तो टेस्ट अच्छा हो जाएगा। नहीं तो सबसे अच्छा स्वीटनर है ना खजूर, मुनक्का, अंजीर, और वो भी पतंजलि का खरीद लेना। तो नहीं स्वामी जी, देखिए आपके कहने से मैंने कच्ची मूली खा ली और शलजम यूं ही खा लिया, लेकिन उसका जो स्वाद है थोड़ा सा अजीब सा है, अटपटा सा है। लेकिन अब उसमें शहद मिला के देखूंगा कैसा लगता है, फिर आपको बताऊंगा। और ये ट्राई कन्वर्टी ले लेते हैं ना, तो स्वाद का चक्कर ही खत्म हो जाता है, इसमें स्वाद की दिक्कत नहीं आती। ठीक है स्वामी जी, अगला सवाल शामिल कर लेते हैं। अनिल सिन्हा का ये सवाल है, उनकी कलाई में दर्द है और सूजन है कलाई में, और तो स्वामी जी ये दर्द और सूजन कलाई की कैसे जाएगी, और क्या ये आर्थराइटिस का लक्षण तो नहीं कहीं? ये तो देखो आर्थराइटिस का ही है। जिनको कलाई में दर्द हो, अंगुलियों में दर्द हो, तो ऐसे करें। और कलाई का दर्द है तो एक बार यहाँ श्रृंगी लगवाने के लिए आ जाए, एक ही दिन में दर्द ठीक कर देते हैं। कलाई का दर्द, कोहनी का दर्द, कंधे का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द एकदम से ठीक हो जाता है श्रृंगी लगाने। फिर नहीं तो पीड़ांतक ऑइंटमेंट, पीड़ानिल स्प्रे, ये सब भी है। खाने के बाद पीड़ानिल या खाली पेट, जैसे जिसकी अनुकूलता हो, नहीं तो एलोवेरा और गिलोय बहुत ज़बरदस्त है। हल्दी मेथी सूट भी घर में ले सकते हैं।
तो ये दर्दों के लिए बड़े अच्छे उपाय हैं। और ये ऐसे ऐसे ना, ये ऐसे ऐसे जिसको भी हाथों में, पैरों में, कलाई में, टखने में, जहाँ भी दर्द है वहाँ ऐसे ऐसे करें। तो आपने एक दर्द का पूछा, मैंने कई दर्दों का समाधान एक साथ बता दिया। बाकी कलाई कलाई में यही तो कमाल है स्वामी जी, आपसे एक पूछो आप 10 जवाब 10 चीज़ों के बारे में बता देते हैं। और अब स्वामी जी देखिए मेहनत अच्छी खासी हो चुकी है, योगाभ्यास, सवालों के जवाब के बाद अब बारी आ जाती कुछ खाने पीने की बातें कर लेते हैं ज़रा सा। तो किडनी को हेल्दी रखने के लिए आज आप कौन सा नुस्खा बताने वाले हैं? ऐसा घर में क्या बनाया जा सकता है जिससे किडनी सेहतमंद रहेगी? तो स्वामी जी आज क्या बन रहा है? और मेरे भाई हुसैन जी, हम करीब ये 35-40 मिनट में 35-40 बीमारियों के बारे में धीरे धीरे करके ऐसे बता देते हैं, अनायास रूप से लोगों को पता ही नहीं लगता कब 35-40 मिनट में 35-40 बीमारियों के बारे में हम गंभीर ज्ञान देते हैं। तो आज गाय के घी में हमने तड़का लगाया है, ये गाय का घी भी हम लोगों को उपलब्ध कराते हैं, हींग का और जीरा, और थोड़ा सा इसके अंदर अभी जैसे सर्दियां हैं तो थोड़ा सा अदरक भी डाल दें इसके अंदर, अदरक, और थोड़ा जिनको प्याज पसंद है थोड़ा प्याज भी डाल दीजिए, प्याज भी बड़ा अच्छा है। और लहसुन थोड़ा कम डालना चाहिए, ज़्यादा डालने से एसिडिटी कर देता है, और जिनको एसिडिटी करता हो तो भिगो करके रख दिया पर करें, चीरा मार करके फिर डाला करें। हरी मिर्च भी थोड़ी डालनी चाहिए, ज़्यादा मिर्ची डालने से मामला थोड़ा सा ऊपर से नीचे तक फिर गड़बड़ हो जाता है, जलन होती है। और थोड़ा हल्दी डाली, और अब इसके अंदर ये हमने डाल दिया ये पालक और बथुआ। आज हम बथुए की सब्जी बता रहे हैं। बथुआ बड़ा जबरदस्त होता है, बथुआ, मेथी, पालक तीनों को साथ में मिला के खा सकते हैं। और जो पंजाबी हो तो उसको सरसों का साग के बिना तो फिर उनका दिन ही नहीं बनता। और ऊपर से थोड़ा सा टमाटर और मिला दो, फिर तो क्या रंगीन बन जाती है। और ये जौ का आटा, जौ का दलिया हमने सबको उपलब्धि कराया। और ये पुनर्नवा, ये बथुआ जो है, मैंने कहा ना मेरा जो सबसे प्रिय आहार है वो आज यही रखा है। तो ये बथुए का साग बनाया है, आज हम इसको मस्ती से खाएंगे। और ये गोखरू का पानी तो अच्छा होता ही होता है, तो ये गोखरू का पानी, ये गोखरा का काढ़ा, नहीं तो ट्राई घनवटी जिनको आपने जैसे बताया। और ये जो पुनर्नवा है ना, पुनर्नवा का ऐसे रस पीते हैं ना तो ये किडनी के कारण से पूरे शरीर में जो सूजन हो जाती है उसको दूर कर देती है। और ये जौ के आटे की घाट की राबड़ी मैंने पहले बताई हुई थी, जौ का दलिया और जौ की रोटी, और आज जो बताया है बथुए का साग खाएंगे, मस्त हो जाएंगे। कल सुबह मिलेंगे 7:56 पर, और भारत को और पूरी दुनिया को रोग मुक्त बनाने का अभियान फिर शुरू कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।